अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जनों और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। जिस तरह हम एक एक कदम चलकर कहीं जाते हैं, कहीं पहुंचते हैं, और उसी तरह अध्यात्म विज्ञान में भी एक एक कदम बढ़ते हुए हम साक्षात्कार और अकम्प धारणा की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रवास जितनी आसानी से शब्दों में कहा जा रहा है उतना सरल और उतना ही कहते हैं कि विनायास नहीं है। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। जो संकल्पवान है वही अध्यात्म विज्ञान में स्थिर हो पाता है, आत्मसात कर पाता है, उसका निधिध्यासन होता है। श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत और उस सिद्धांत के अनुरूप सर्वांग योग युक्ति देने वाले श्री मायानंद जी चैतन्य, जिनके लिए सभी उपाधियां छोटी पड़ जाती है, लेकिन उन्हें हम प्रेम से सद्गुरु भगवान अवतार कहते हैं, श्री मायानंद जी चैतन्य। इन्होंने अपने साहित्य में उन सिद्धांतों का इतना विशद व्यापक अर्थों में और अलग अलग विभिन्न दृष्टिकोण से जो सारगर्भ यानी उसका प्रस्तुतिकरण किया है, वह सभी ग्रंथ हमारे पास है। और वो युक्ति भी वो दे गए हैं जिस युक्ति से इस विश्वरूप परमात्मा को देखा जाना समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह कहते ही कोई किसी गंतव्य पर, कोई किसी लक्ष्य को नहीं पा लेता, उसी तरह धीरे धीरे हमें उस लक्ष्य की ओर चलते रहना होता है। और इस दिशा में हमारे आचार्य और जिन्हें हम अध्यात्म विज्ञान के अध्वर्यु और अध्यात्म विज्ञान के प्रखर प्रचारक प्रसारक कहते हैं, उन लोगों की शरण में जाना होता है, क्योंकि युक्तियाँ बुद्धिमत्ता के पास ही होती है। और बुद्धि भी सात्विक हो तो दुग्ध शर्करा मिश्रण की तरह वो एक अद्भुत योग बन जाता है। आइए इस अंक में हम अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा एक संक्षिप्त लेख प्रस्तुत करें, जिसमें उन्होंने किस तरह हम धीरे धीरे मनन चिंतन निधिध्यासन की अवस्थाओं को पार करते हुए साक्षात्कार तक जा सकते हैं, इसका निर्देशन किया है। लेख अध्यात्म विज्ञानशाला पत्रिका मई जुलाई 2017 के अंक से हमें प्राप्त हुआ है। और इस अंक में दिनांक 24 फरवरी से 26 फरवरी 2017 तक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित प्रशिक्षण सत्र में उन्होंने ये प्रस्तुत किया है। ये संदेश उन विद्यार्थियों के लिए है, उन प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन्होंने दिया है। लेकिन इस निमित्त से आया हुआ ये संदेश इतना मार्मिक और हमारे उपयोगी है कि हम इसे अपने इस अंक में प्रस्तुत करने का मोह संवरण नहीं कर पा रहे हैं। लेख श्री शंकर भागवत सांदेकर, महाराष्ट्र के माजी शिक्षण संचालक श्री शंकर भागवत सांदेकर जी का है और अवश्य ही मननीय और बोधदायक है। आइए रसास्वादन करें। प्रिय आत्मरूप सज्जनों, आप सभी को प्रेमादर पूर्वक नर्मदे हर। युवावस्था में ही आप लोगों ने दिव्य चक्षु विज्ञान में स्थित होने का सत संकल्प लिया है, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन। विज्ञानशाला में जो विद्यार्थी प्रवेश पा चुके हैं, उनके स्वाध्याय हेतु आदरणीय संचालक महोदय जी ने
प्रारंभ किया हुआ यह विज्ञान प्रशिक्षण उपक्रम स्वागतार्ह है। 1. श्रवण भक्ति का महात्म्य। अध्ययन का प्रारंभ श्रवण से ही होता है। श्रवण अध्ययन की नींव है। यह वह महत्वपूर्ण अध्ययन कौशल्य है। कानों से केवल सुनना, हियरिंग ही श्रवण, लिसनिंग नहीं है। अध्ययनकर्ता के मन, बुद्धि और अहं की समुच्चय एकाग्रता के बिना श्रवण कौशल्य विकसित नहीं होता। इसी कौशल्य की ओर निर्देश करते हुए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, सब सुनो ध्यान से, पूजा यह श्रुति गावे, नित करे प्रेम से, वे निश्चय निज पावे। दिव्य दृष्टि के श्रवण से विश्वरूप पर विश्वास होता है। निश्चय से यानी मनन निधिध्यास से वर्ण पर विश्वास होता है। स्ववर्णारूढ़ होने से गुरुत्व का निश्चय होता है। स्ववर्णारूढ़ हुए बिना गुरुत्व का निश्चय नहीं हो सकता और न विज्ञान युक्त भाषण कर सकता है। इसलिए वह दिव्य चक्षु का उपदेशक भी नहीं हो सकता। बुद्ध सूक्त प्रथम खंड 705 क्रमांक की सूक्ति। विज्ञान सत्संग चर्चा के समय जब विज्ञानी जनों में किसी विषय पर मत भिन्नता का दृश्य दिखे, उस वक्त भगवान के वेद ग्रंथोक्त आधार प्रमाणों द्वारा ही सत निर्णय करना न्याय्य रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों को भगवान के वेद ग्रंथों का संपूर्ण साहित्य का सूक्ष्म अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। विज्ञानशाला में प्रवेश प्राप्त नवोदित विद्यार्थी अगर श्रुति पांडित्य में निष्णात हो तो वह अपना विज्ञान स्वानुभव प्रदर्शित करते समय श्रुति साहित्य, संत साहित्य का प्रसंगावशात यथोचित उपयोग करे। केवल विद्वत्ता प्रदर्शन का मोह आत्मनिश्चय में बाधक होता है। यह ध्यान रहे, विज्ञान अनुभव युक्त भाषण और रोचक श्रुति पांडित्य प्रदर्शन में बड़ा ही अंतर है। अनुभव के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। अनुभव के यथार्थ श्रवण से परोक्ष पांडित्य का अहंकार क्षीण होकर रुजुत्व यानी सरलता आती है। सरलता से ही मुमुक्षु मनन निधिध्यास की ओर आगे बढ़ सकता है। दूसरा, मननावस्था। भगवान श्री मायानंद चैतन्य लिखित 1 दिव्य दृष्टि, 2 श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद, 3 चमत्कार निर्णय, 4 नर नारायण, 5 वैदिक भागवत, 6 पद्य संग्रह, 7 लेख संग्रह, 8 विज्ञान प्रकाश आदि वेद ग्रंथों का बार बार सूक्ष्मावलोकन करने से मननावस्था परिपक्व होगी। मनन को ही तप कहते हैं। काया वाचा मन का यह तप है। गीता अध्याय 17 में श्लोक 14 से 16 तक। दिव्य दृष्टि का यह एक तप 12 वर्षों का होता है। तीसरा, निधिध्यास। निधिध्यास के मानी सर्वत्र समदर्शित्व रूप आत्मचिंतन है। निज स्वरूप परमात्मा का ही भाव सदैव निश्चय में रहने का नाम निधिध्यास है। उसका स्वरूप विश्व है। निधिध्यास के बल से अपने सर्वांग सुंदर स्वरूप अर्थात पुरुषोत्तम स्वरूप का वैभव अनुभव द्वारा गोचर होकर तृप्ति होती है। निधिध्यास में सदैव प्रसन्नता रहती है। श्री मायानंद जी चैतन्य बुद्ध सूक्त प्रथम खंड 1142 से 1145 तक की सूक्तियां। चौथा विभाग साक्षात्कार। श्रवण, मनन और निधिध्यास को स्थायी करना, यही त्रिपुटी के तीनों भावों का साक्षित्व धारण करना है। निधिध्यास की स्थिरता साक्षात्कार है। इसका अनुभव एक ही वस्तु में जानो
कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। सर्वांग योग 7-6। दिव्य चक्षु योग में स्वयं की प्रगति क्रमशः किस भूमिका तक हो रही है, इसके आत्म परीक्षण के लिए भगवान के लेख संग्रह में लेख क्रमांक 3 दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन हम सबके लिए दीप स्तंभ अर्थात मार्गदर्शक है। कृपया हम सब विद्यार्थी इस लेख का सदैव मनन निधिध्यासन करने का निश्चय करें। ओम शांति शांति शांति। मित्रों, हमने अध्यात्म विज्ञान शाला पत्रिका मई जुलाई 2017 में छपे हुए डॉक्टर श्री शंकर भागवत सांदेकर पुणे, संस्थापक दिव्य चक्षु प्रबोधिनी, इनका ये लेख इस अंक में प्रस्तुत किया और हम इस लेख को बार बार समझते हुए अपने गंतव्य समम सर्वेषु भूतेषु सर्वहित सर्वभूत हिते रता असतो मा सद्गमय, इस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। यह शुभ संकल्प धारण करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।